नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। आज के इस क्लास में सादृश्यता चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे ले सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैं उठाया हूं जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब इसमें थोड़ा सा बच्चे दिमाग तो लगाते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगा पाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज के इस क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में इस वर्ष देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ खुद भी जैसे यहाँ पर कॉपी पे हमने यहाँ पर आपको लगा के बता रहे हैं वैसे आप लोग भी कॉपी पे लिखें और उसको खुद प्रैक्टिस करें बार बार। जब ये देखिए रीजनिंग का पोर्शन है, जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितनी बार भी वीडियो देख लें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आप इन्हीं सवालों को फिर से लिखें और अपनी कॉपी पे खुद प्रैक्टिस करें क्योंकि ये चीज़ें भूलता जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेहनती हैं। ठीक है, और मेहनत करेंगे और इस परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे मेहनती हैं इस परीक्षा की तैयारी में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को खपाए हुए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चले देखो बच्चों, यहाँ पर सादृश्यता चैप्टर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में और आसान होता है उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस किए रहते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि 4 पद दिए होते हैं। पहला पद जिस प्रकार से दूसरे संबंधित है वैसे ही यहाँ पर जो तीसरा पद दिया रहता है वो चौथे पद से संबंधित रहता है। तो इसमें कोई एक पद आपका मिसिंग रहेगा, गायब रहेगा, उसी को ही बताना होता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को मैं लिख लिया हूँ, कैसे ये चीज़ें आ रहा है। देखो 16 और यहाँ पर 56 है। 16, 56। तो देखो अगर हम देखें तो 16 तियाँ 48। ठीक है, 16 तियाँ 48 होगा ना, 48 और प्लस 16 का आधा कितना होगा बच्चों, 8 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 56। तो 56 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं 32 तियाँ, तो 32 तियाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा और 96 में 32 का आधा आधा 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 9 10 11 हो जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है 112 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 112 सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन लगा। ऐसे ही आपको और भी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। ठीक है, बताइए कि एसजे कोचिंग सेंटर 2 को सब्सक्राइब करें और यहाँ से तैयारी करें। बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों को रीजनिंग के हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ साइड के क्वेश्चनों को भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए 0.16 दिया गया है और इससे संबंध है 0.0016 से। तो देखो यहाँ पर किया गया है 0.16 है ना, तो इसमें अगर हम 100 से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 0.0016 आ जाएगा। तो इधर जो दिया गया है जो संबंध यहाँ पर लागू हो रहा है, जो नियम लागू हो रहा है वही नियम यहाँ पर भी लागू करेंगे। अर्थात 1.02 को 100 से जब करेंगे भाग तो ये आ जाएगा बच्चों 0.0102। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो ये देखो ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है 7 दिया गया है और यहाँ पर 56 दिया गया है। ठीक है, तो देखो 7 का गुणा 8 में किया गया है। ठीक है, 7 गुणे 8
तो कितना आ गया, 56 आ गया। मतलब 7 में एक 7 से एक ज़्यादा 8 से गुणा किया गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लागू करेंगे, मतलब 9 से एक ज़्यादा 10 से गुणा करेंगे तो 9 दहाई 90 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। ऐसा नहीं करेंगे बच्चों कि यहाँ पर 8 से गुणा किया गया तो चलो ठीक है, इसमें भी 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अगर 8 से यहाँ पर गुणा भी करोगे तो इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दिया है, जिस प्रकार से घड़ी समय बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताता है, थर्मामीटर ताप बताता है। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमें वहाँ पर से कुछ आइडिया लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, ये छठवें नंबर पे है, ये 12वें नंबर पे है, और ये 15वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे, सॉरी ये 10वें नंबर पे है, और ये 8वें नंबर पे है। ठीक है, चले इसको देखते हैं। तो ये 13 नंबर पे है, और ये 15 नंबर पे है, और ये 17 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 में 6 जोड़ा गया है तो 12 मिला है। इसका मतलब हमें ये वाला लेटर लाने के लिए 6 जोड़ा गया है इस वाले लास्ट वाले में ना। तो इसी प्रकार से हम ये वाला लेटर लाने के लिए यहाँ पर हम इसमें भी 6 जोड़ेंगे। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। तो 23 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, W आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। फिर देखो क्या किया गया है, फिर घटते हुए क्रम में लिखा गया है। मतलब ये वाला जो है पहले 12 आया हो, फिर 10 आया हो, फिर 8 आया हुआ। इसी प्रकार 23 फिर 21 लिखेंगे तो 21 पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 पे, तो 19 पे यस आ जाएगा, तो WUS। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों दिमाग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है, दमदार है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, C/M और संबंध है 39 है, और फिर जो संबंध इनमें है वही संबंध इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर कौन सा संबंध ये लग रहा है। अगर मान लीजिए ये तीसरे नंबर पे है और ये 13 नंबर पे है, तो 13 या 39 यहाँ तो हो रहा है। ठीक है, अगर इसको के साथ हो रहा है और यहाँ पर 19 हो, यस जो है 19 नंबर पोजीशन पे है, तो जिस प्रकार से इन दोनों को गुणा करके 39 आया हुआ है, उसी प्रकार से इन दोनों को गुणा करके क्या आता है उस चीज़ को देखते थे। 19 सत्ते होता है 133। तो पहाड़ा भी आप लोगों को बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए, तो सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। अन्यथा आप गुणा करोगे मतलब टाइम लगेगा उसी में, और क्या। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूट सकता है अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे। और पहाड़ा आपको याद है, घन याद है, वर्गमूल निकालने आता है, वर्ग करने आता है। ठीक है, और आपको जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं उसके नंबर पोजीशन याद है, और उसका अपोजिट लेटर क्या होता है उस चीज़ को याद है, तो आपको आसानी होगी ये सब सारी चीज़ें करने में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं H/N और यह दिया गया 4/7। तो इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। तो H 8वें नंबर पे होता है और N जो है वो 14 नंबर पे होता है। तो अगर यहाँ पर से देखें तो हमें कुछ यहाँ पर पता नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसका आधा कर दें, 2 से काट दें तो 2 4 हो जाएगा, और इसको काट दें तो 7 हो जाएगा। मतलब इसका जो नंबर एच का जो नंबर पोजीशन है उसका आधा कर दिया गया। उसी प्रकार से इसको भी करते हैं, तो ये जो है यल, ये 12 पे आ जाएगा और ये 20 पे आ जाएगा। तो 12 का आधा 6 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा, तो 6/10। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6/10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। ठीक है, इसको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है 18, तो ये कैसे आया हुआ है इसको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो 9 5 + 7 + 8, तो जोड़ते हैं। 9 5 14 हो जाएगा, और 14 7 21 हो जाएगा,
और 21 8 29 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 29 हो गया। अब फिर यहीं पर ये कहानी नहीं रुकेगी, ये दोनों का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, तब ये आया हुआ है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से इसमें भी संबंध लगाएंगे। तो देखो 8 + 4 + 5 + 9, तो 8 6 14 हो गया, 14 और 5 19 होगा, और 19 और 9 हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसमें 16 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं। सबसे पहले इनको जोड़ के ही चेक करते हैं क्या ये चीज़ें सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो 4 + 5 9 हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा, और 18 और 9 के 26 हो जाएगा। ठीक है, 26, इसका मतलब जोड़ने पे ही आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको जोड़ने पे ही आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसको 8 + 8 + 7 + 6, तो 8 × 24 हो जाएगा, और हो जाएगा, और 24 और 5 29। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे जो लगता है, लगता नहीं है बच्चों, यही सही है, 29 सही है। ठीक है, जो नियम इसमें लगता है वही नियम इसमें लगता है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। अब की बार एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं, या तो तुक्का लगा देते हैं, तो बाई चांस सही हो गया तो सही हो गया, नहीं तो कम चांस रहता है। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखो इसका 2401 है, तो इसका वर्गमूल निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे यहाँ पर आएगा, देखो 4 4 16 भाग विधि से मैं वर्गमूल निकालता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 1 हो जाएगा, इन जो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या ले जिससे ये गुणा करें तो ये आ जाए। ठीक है, या इससे कम रहे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 9 9 81 हो जाएगा, और 9 8 72, और 72 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अर्थात 49 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका 2401 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 का वर्गमूल फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 49 का भी वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो 7 7 49 हो जाएगा। ऐसे गुणनखंड विधि से करें तो ये 7 आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 81 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, 81 का वर्ग कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर ही यहाँ पर ऑप्शन में मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही एक ऑप्शन आपको रहेगा। तो देखिए क्या कैसे करते हैं, 81 × 81, तो इसको मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 8 16, और ये 5 हुआ, ये 65 61 आ जाएगा। ठीक है, 65 61 कोई ऑप्शन उसमें 65 61 दिया रहेगा और वही सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए करवाए जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।